राजस्थान के एक आचार्य कथा व्यास यही कोई 100 साल पहले कथा करते थे। तो उनकी आदत थी कि जब भी वो कथा करने बैठते थे तो एक चौकी लगा देते थे और कथा प्रारंभ करने के पूर्व कहते थे, आइए विराजिए पवन कुमार, कथा कहो मति अनुसार। आओ विराजो श्री हनुमान जी, मैं अपनी मति के अनुसार कथा गाऊंगा। और बस इतना कह के कथा शुरू कर देते थे। भिंड का चंगीलाल, भिंड जिले का एक चेला है हमारा चंगीलाल। अब किसी का नाम लेंगे तो बुराई हो जाएगी, तो हम अपने चंगीलाल को ही बोल देते हैं। भिंड जिले का चंगीलाल बड़ा चतुर आदमी, वो भी कथा सुनने गया तो उसने बीच में तीसरे दिन टोक दिया, क्षमा करना भगवान व्यास जी, आप रोज कहते हो आइए विराजिए पवन कुमार, तो क्या हनुमान जी आते हैं या ऐसे ही झूठ मूठ का नाटक नौटंकी कर देते? व्यास जी बोले, देखो भाई, हमारा तो मानना है कि जहां जहां राम कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां रघुनाथ जी की कथा होती वहां हनुमान जी आते, क्योंकि राम चरित्र सुनवे को रसिया, रामचरित्र सुनने के रसिक श्री हनुमान जी हैं तो आते हैं। तो इन सज्जन ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, कोरी कोरी बातों पर भरोसा नहीं है हमें, कोई प्रमाण बताओ कि हनुमान जी आए कि नहीं। हनुमान जी आपको मंदिर में मिले या ना मिले, डॉक्टर हनुमान या बागेश्वर हनुमान, देखो हम कथा के लिए क्यों कहते हैं, बहुत से लोग हमसे कहते हैं गुरुजी 3 घंटा जो 4 घंटा कथा करनी है उतने में दरबार लगाओ, 100-200 पर्चा बन जाएंगे, 4-5 घंटा कथा सुना रहे, कथाएं तो 18 चैनल खोलो 19 बाबा मिल जा, पर्चा बनाओ पर्चा, ठटरी के भरे नक्कटा आगी के लाए लुगर के लाए, बात सही है तुम्हारी, लेकिन प्यारे करोड़ों की बात बोले, दरबार में तो हनुमान जी की कृपा दिखती है, कथा में तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कथा सुनने चले आते हैं। और कथा में 2 रूपों का दर्शन होता है, हमारा मानना है। हम तो अनपढ़ गवार आदमी हैं, सच बता रहे, ये भगवान रखे हैं, हमने आज तक नहीं पढ़ा, न ठीक से पढ़ पाते हैं, अज्ञानी आदमी है। हनुमान जी के हमें 2 दर्शन कथा में होते, एक वक्ता के रूप में, एक श्रोता के रूप में। दरबार में तो एक ही नजारा, लेकिन कथा में तो 2-2 नजारे दिखाई पड़ते, और ये नजारा ऐसा अद्भुत है। हमसे कोई पूछे महाराज जी आपको प्रिय क्या है, दरबार तो ठीक है, गुरु आज्ञा है, लेकिन कोई हमसे कहे तो दिन भर कथा कहलवाते रहे, हमें तो जो कथा कहने में और सुनने में आनंद है वो दुनिया की किसी वस्तु में आनंद नहीं है। और हर कथा में हनुमान जी हाथ जोड़कर आते हैं, पक्का है। अब चाहे जिसको मिल जाए, जरूरी नहीं है वो हनुमान जी बनकर आए, बंदर बनकर नहीं आते, किसी भी रूप में आते हैं, कभी बूढ़ा बनकर, कभी जवान बनकर। जो बगल में बैठे हैं वो जरूरी नहीं तुम्हारे पड़ोसी हों। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां भगवान के भक्त भगवान को पुकारते भगवान वहां आते। तो व्यास जी बोले देखो भाई, हमारा तो मानना है हनुमान जी आते। बोले देखो हम ऐसे नहीं मानेंगे, विज्ञान के आदमी है, कोई चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाओ। अब वो 100 साल पुरानी बात है, आज के जमाने की होती हम कहते भेज दो हमारे लोग ठटरी के बड़े हैं, हम दिखाई दिए चमत्कार जो माल चमीटर लाल ना करवा देंगे। अब पुरानी चर्चा, तो कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएं? बोले जिस पर आप कहते हो कि इस चौकी पर हनुमान जी बैठते हैं, हम वो उठाकर देखेंगे, वजन करेंगे, बराबर वजन की रहेगी तो हनुमान जी नहीं आते। भाई कोई बैठेगा आएगा तो वजन बढ़ेगा, चाहे 2 ग्राम भी बढ़े पर बढ़े। हनुमान जी ये मानते हैं कि किसी भी रूप में, हवा में भी आ सकते, पर 2 ग्राम तो बढ़ना चाहिए, बात भी सही है।
और लोगों के बीच में ये क्वेश्चन तो बेचारे आचार्य जी से कुछ कहा नहीं गया। हाँ कह दिया, कल देख लेना हनुमान जी आते हैं, हम कल ही मानेंगे। पंडित जी पर सुन लो, अगर हनुमान जी नहीं आए तो आपको व्यास गद्दी छोड़नी पड़ेगी। पंडित जी ने कहा अगर हनुमान जी आ गए, उनका आभास हो गया तो बोले पर जिंदगी भर के लिए हम आपके चेला बन जाएंगे। बढ़िया। रात हो गई, पंडित जी को पूरी रात्रि नींद नहीं आई, आंखों से आंसू झरझर गिरते गए कि या तो कल अंतिम होगा वरना राखो लाज हमारी। राखो लाज हमारी। गिरधारी बनवा राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी। आज हमारी लाज बचा लो। भक्तन के हित प्रभु जी, भक्तन के हित आप पधारे, जन जन के हितकारी हो, जन जन के हितकारी। आंखों से आंसू गिरने लगे, माला नहीं छोड़ी रात भर। या तो आपकी नाक कट जाएगी या हम प्राण त्याग देंगे। आप अगर आए नहीं तो कल से कथा बंद, हम प्राण त्याग देंगे महाराज। कल तो आपको आना पड़ेगा। राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी, राखो रात भर रोते रहे। प्रातः काल हुई, नियम धर्म कर्म किया, सोए तो थे नहीं, आंखें एकदम लाल, आंखों से झरझर आंसू बहते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। अरे भगवान कहते अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान तो भक्तों के हितकारी हैं। कथा का समय हो गया, अब तो तमाशा देखने के लिए गांव गांव से लोग आ गए। पहले तो 40-50 श्रोता आते थे। इस दुनिया में तमाशा देखने वाले बहुत हैं, तमाशा को बनाने वाले बहुत हैं, तमाशा मिटाने वाले बहुत कम हैं। दुनिया अजीब और गरीब है यारो। इस दुनिया में तमाशा सब देखते हैं, सब तमाशा देखने आ गए। रोज तो एक आध दिन कथा, उस दिन तमाशा होना था, सब आ गए। अब देखते हैं कौन जीतता है। और भगवान के लिए आजकल तो सनातन के लिए लोग मुंह फाड़े बैठे, आंखें टकटकाए बैठे हैं। कब कोई मौका मिले वो तत्क्षण। आहा, कथा का समय प्रारंभ हुआ। व्यास जी विराजमान भय, आंखों से रोते हुए चौकी रखी गई, चौकी का भजन किया गया। प्रणाम करके मंगल स्तुति करके आपने वही प्रतिदिन क्रम की भांति आज फिर कहा, आइए विराजिए पवन कुमार। और इतना कहा वो झरझर आंखों से आंसू बह गए। प्रभु आज इस भक्त की लाज को बचा लेना, आज इस दास की लाज को बचा लेना नाथ। हे दयालु, आज अगर आप नहीं विराजमान भय तो नाक आपकी कटेगी, कथाओं को कोई नहीं सुनेगा।
कोई नहीं मानेगा। कोई सनातन पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर, व्यासों पर भरोसा नहीं करेगा। आप हम सब व्यासों की लाज बचाने के लिए पधार जाओ, आओ विराजो नाथ। और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, शरीर अधीर हो गया, मदांधता छाने लगी शरीर पर। और जो पढ़े लिखे महाशय थे उन्होंने कहा, कहो पंडित जी आपके हनुमान जी आ गए? वो तो कब के आ गए। कथा प्रारंभ के पहले कोई श्रोता आए ना आए, सबसे पहले हनुमान जी ही कथा सुनने आते हैं। कथा के पहले भले ही संसार चला जाए, लेकिन कथा होने के सबसे बाद में सिर्फ हनुमान जी जाते हैं। आ गए। तेरे सुनो हमारी हे बजरंगबली, लाज बचाना। पैर सुनो, पुकार सुनो। और पढ़े लिखे जो व्यक्ति जो कुतर्क कर रहा था, विज्ञान का व्यक्ति, तो अच्छा फिर अब हम उठाएं, भजन करें। ठीक है भैया, भजन कर लो। अब फिर शरीर कांपने लगा व्यास जी का। एक विग्रह चित्र रख रखा था सरकार। अब हम कुछ नहीं कहते, आप ही जानो। डबडबाई आंखों से बार बार उस आसन की तरफ देखें, बार बार हाथ जोड़ें, बार बार प्रणाम करें, तो लोगों को लगे कि नाटक कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो बोले, महाराज जी तुम्हारी आंखें बता रही हैं नौटंकी है, कुछ नहीं है, भगवान ऐसे नहीं आते, कलयुग है, ये द्वापर त्रेता नहीं है, अभी भी मौका है, शर्त हार जाओ, वरना जिंदगी भर कथा छोड़नी पड़ेगी और गुलामी हमारी करनी पड़ेगी। आंखों में आंसू भर के व्यास जी ने मन ही मन हनुमान जी से कहा, सरकार आप अपनी चाकरी करवा लेना, पर इस व्यक्ति की चाकरी मत करवाना, लाज बचा देना। और धन्य है कलयुग में प्रत्यक्ष देवता, कलयुग के राजा श्री वीर बजरंगबली। जैसे ही वो पढ़ा लिखा व्यक्ति और उस आसन के पास हाथ लगाकर उठाना चाहा, कलयुग के वीर बजरंगबली महावीर आकर विराजमान होकर के बैठ गए। पूरा पंडाल उठाता रहा, पर हनुमान जी के आसन को उठाना तो दूर की बात है, धनुष की भांति वो आसन डिगा तक नहीं पाए, डिगा तक नहीं पाए। जय जयकार हो गई, पसीना पसीना लथपथ हो गया। वो विज्ञान का पढ़ा हुआ लिखा हुआ व्यक्ति साष्टांग दंडवत धड़ाम से गिर पड़ा। व्यास जी की आंखें फूट फूट कर, नाच नाच कर, ताली बजाकर झूमने लगी। जय हो जय हो जय हो वीर बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहु लोक उजागर, जय कपीस देहु लोक उजागर, जय कपीस देहु लोक उजागर, जय कपीस देहु लोक उजागर। ओ श्री राम जय राम, आपकी जय हो। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जय जय जय। ऐसे आप ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। ऐसा कौन है कलयुग में जो हनुमान जी का पाठ करके, हनुमान जी भैया इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं।